हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल एग्ज़ाम होता है उसका इवैल्यूएशन मेथड क्या है। एसएससी ने जो सर्कुलेट कर रखा है उसके बारे में आपसे जो हाइलाइट्स हैं वो शेयर करूंगा। और इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो इशू की हुई है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी की जो साइट है ssc.nic.in, उस पर उन्होंने इसको डिस्प्ले कर रखा है। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको उसको देखना है। जिन स्टूडेंट्स को इस बारे में मालूम नहीं, मैं उनको बता दूं कि जब आप एसएससी की साइट पर जाएंगे तो आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर करके दिखेगा। एक कैंडिडेट्स कॉर्नर को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, जब स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन में आप जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा टाइप स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन, और फिर उसके नीचे है स्टेनो स्क्रिप्ट। तो आपने स्टेनो वाली में जब जाएंगे तो आपको वो प्रॉपर शीट मिलेगी। हर कैंडिडेट को जो भी स्टेनोग्राफी सीख रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए कि एसएससी का क्या इवैल्यूएशन मेथड है, क्योंकि शुरू से ही अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको पता होगा कौन सी मिस्टेक की कितनी आपको मार्क्स कटेंगे या उसमें कितनी आपको मिस्टेक फुल होगी या हाफ होगी। ये सब तब पता लगेगा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। हालांकि एसएससी का मेथड जो है वो मैं कहूँगा कि लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू और जगह कई फुल मिस्टेक होती हैं जो एसएससी में हाफ मानते हैं, और उसने प्रॉपरली डिफाइन कर रखा है और ट्रांसपेरेंट है, जो कि नॉर्मली हर जगह नहीं होता। तो आप जितना आप समझेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी आपकी ट्रांसक्रिप्शन चेक करने में, और आप अपना स्टेटस भी उसको जान सकते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है। हाइलाइट्स को शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट हैं और इस चैनल को देख रहे हैं और आपको ये यूज़फुल लगता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डिक्टेशन करके, चाहे आप उसको कहीं और स्टेनोग्राफी के एस्पेक्ट में जो भी मैंने वीडियोस इशू की हैं, अगर आपको अच्छा लगता है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं शुरू करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं फुल मिस्टेक्स, क्योंकि फुल मिस्टेक्स हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। छोटी सी भी गलती जो है हमें मिस्टेक कॉज कर सकती है, और आप जानते हैं कि जितनी मिस्टेक्स अलाउड हैं अगर उनसे एक भी आपकी फालतू हो जाती है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो बहुत कॉन्शियस रहना हमें फुल मिस्टेक्स के लिए। और सबसे पहले हम देखते हैं फुल मिस्टेक्स में ए में है ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। आपका अगर कोई भी वर्ड ओमिट हो जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि छोटे वर्ड्स की कीमत को पहचानिए। आप बड़े बड़े वर्ड्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग को या नॉट विदस्टैंडिंग को या बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड पर आप टाइम ज़रूर लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि अ और द और ऑफ, ऑन, टू, फॉर, इफ़, इन पर ही इनको ही आप ध्यान ना दें। तो हर वर्ड की कीमत बराबर होती है। ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए कि आपको छोटे वर्ड्स पर और ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप नहीं दे रहे तो। उसके बाद वो कह रहा है ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। व्हेन ही सेज फिगर ही मीन्स नंबर। ठीक है ना, फिगर हमारी तो डिक्टेशन में फिगर वही आती है कि 1972 आ गया या 2012 आ गया या 2022 आ गया। तो जो भी उन्होंने बोला है वो फिगर आपकी अगर ओमिट हो जाती है तो वो आपकी मिस्टेक मानी जाएगी। तो इस चीज़ को आपने बहुत केयरफुली ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए या वैसे किसी भी स्किल एग्ज़ाम के लिए, तो ओमिशन ऑफ वर्ड इज़ दी आई वुड से द टॉप, शुड बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ ए स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको बहुत ज़बरदस्त और नुकसान कर सकती है। तो पहले हमने देखा ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर। अब जब सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो चाहे छोटे से वर्ड का हो चाहे बड़े से वर्ड का हो। हमें ये नहीं सोचना कि बड़े से वर्ड का होगा तो ओमिशन सब्स्टिट्यूशन होगा, छोटे का नहीं होगा। नहीं, अगर फॉर को इफ़ और इफ़ को फॉर, ऑफ को टू को ऑफ, या शुड को हु को शुड, जो भी सब्स्टिट्यूशन छोटे छोटे भी होते हैं, ऑल दीज आर गोइंग टू कॉज यू फुल मिस्टेक्स।
तो ध्यान रखिएगा। और इसमें ब्रैकेट में मैंने नीचे लिखा है फिगर एक्सेप्टेबल इन वर्ड्स और नंबर। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि हाँ, अगर 2012 बोला है तो आप अगर उसको इंग्लिश में टाइप कर देते हो वर्ड्स में 2012, तो वो आपको गलती नहीं मानेंगे, और आपने अगर नंबर में 2012 लिखा तो वो बराबर मानेंगे। बट एज ए कैंडिडेट, वाई शुड वी राइट इन वर्ड्स व्हेन राइटिंग इन नंबर इज इजी फॉर अस। अब उन्होंने कोई अमाउंट 20,000 समथिंग बोला, हम उसको क्यों इंग्लिश में वर्ड में लिखते हैं, जबकि 20,000 हम 20 करके इजीली लिख सकते हैं। तो वो आपको डिपेंड करता है आप डेली ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ फुल मिस्टेक पर, दैट इज सी, एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर। अब अगर आप कोई भी वर्ड, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप एडिशन कर देते हैं अपनी नॉर्मल हैबिट में, तो वो आपको बहुत डेंजरस रहेगी। दिस यू नीड टू टेक केयर। इवन अगर आपने एक डॉट भी कहीं फालतू लगा देते हैं, तो एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर, डॉट फालतू लगा देते हैं, उसका द पढ़ लेते हैं, तो आप एक मिस्टेक कर लेते हैं। और आपको ऐसी मिस्टेक जो होती हैं अनजाने में हो जाती हैं, क्योंकि आपकी एक हैबिट बनी हुई है उस तरह लिखने की। उसमें इंटेंशनली नहीं करते आप, लेकिन क्योंकि ओवर ए पीरियड आपकी आदत बन चुकी है कि आप एक्स्ट्रा वर्ड डालते रहते हैं, एंड परहैप्स यू हैव नॉट हैंडल्ड दैट, तो ये एडिशन ऑफ वर्ड हो जाता है। या एडिशन ऑफ फिगर, उसने वर्ड और फिगर, अब उसने फिगर कुछ बोली, आपने उसमें कुछ और एक फालतू डाल दिया, कुछ 2012 की जगह उसमें 12 के बाद आपने कुछ और भी डाल दिया, तो एडिशन हो गया उसमें, तो वो भी आपके लिए मिस्टेक होगी। तो ये है फुल मिस्टेक। नंबर 2 पर आते हैं हाफ मिस्टेक्स पे। इसमें पहला है ए, रॉन्ग स्पेलिंग्स। अब अगर आप किसी वर्ड के स्पेलिंग रॉन्ग लिख देते हो, और जब हम रॉन्ग कहते हैं तो उसमें रॉन्ग भी कई तरह के हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मिस स्पेलिंग हो सकते हैं। आपने उसमें स्पेलिंग को कोई उसमें से लेटर कुछ मिस कर दिया, या ट्रांसपोजिशन या आगे पीछे कर दिया, तो रॉन्ग तो हो ही गया। तो रॉन्ग स्पेलिंग जो है उसमें हाफ मिस्टेक में आएगा। इट सेज मिस स्पेलिंग्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स एंड अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। अब मिस स्पेलिंग अगर आप प्रॉपर नाउन के कर देते हैं, किसी का प्रॉपर नाम है या अनफेमिलियर नाम है, उसमें आप गलती कर देते हैं, तो वो आपकी गलती हाफ मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ताज में सिंगल ए की जगह डबल ए डाल दिया, प्रॉपर नाउन में मिस स्पेलिंग, इसको मान भी सकते हैं और वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन मिस, इसमें ताज साउंड वही दे रहा है हमें, ताज इज गिविंग द सेम साउंड, बस ए सिंगल लगाएं या डबल लगाएं। किसी ने बोला मुखर्जी, मुखर्जी में आपने JEE डाल दिया या JI डाल दिया बाद में, तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। या अनफेमिलियर नेम्स कह रहे हैं, वो अनफेमिलियर नेम्स में अब आता है कोई ऐसा नाम है जो मे बी रशियन कोई प्रेसिडेंट है उसका नाम है, उसमें आप स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पाए, तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। या कोई ऐसा नाम आ गया जो अनफेमिलियर जो है, और अगर आप उसको गलत भी लिख देंगे तो दे विल इग्नोर इट। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना, ताकि उसमें आपने ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी। आपके पास टाइम लिमिटेड होता है और उसमें आपने उनको ट्रांसक्रिप्शन करके देनी है। नेक्स्ट है, इफ़ द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड occurs more than one in the passage, it will be treated as a single half mistake. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट स्टूडेंट पूछते रहते हैं। इफ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपने एक सेटिस्फैक्ट्री में, या सपोज कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपको स्पेलिंग नहीं पता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैक्यूम के स्पेलिंग आपको नहीं पता, ठीक है ना, वैक्यूम इज अ वेरी टिपिकल इसके स्पेलिंग होते हैं। तो वैक्यूम की अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी और वैक्यूम हैज कम 10 टाइम्स इन द पैसेज, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल हाफ मिस्टेक। मैं आपको फिर पढ़ देता हूं जो इन्होंने लिखा है। दिस इज एग्जैक्टली एवरीथिंग आई एम कोटिंग फ्रॉम द evaluation sheet posted by SSC on the site. If the wrongly spelled word occurs more than once in the passage, it will be treated as a single half mistake. तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप अननेसेसरी भी किसी चीज़ का स्ट्रेस ना लें। तो जब तक हम चीज़ों को समझते नहीं हैं
हम कुछ भी सोचते रहते हैं, वो नहीं सोचना चाहिए, या फिर र्यूमर्स पर बिलीव कर देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। होना ये चाहिए, अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप क्लैरिटी लेने की कोशिश करिए कहीं से, बट डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशंस और बाय द र्यूमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हाफ मिस्टेक कंटिन्यू कर रही है, बी है इसमें, यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। उन्होंने फाइनेंस बोला, हमने फाइनेंसिस कर दिया, या उन्होंने फाइनेंसिस बोला, हमने फाइनेंस कर दिया, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा, किसी भी चीज़ को, किसी भी नाम को, किसी भी वर्ड को, जब नाउन को उन्होंने बोला तो आपने उसको सिंगुलर प्लूरल कर दिया, तो दैट विल बी हाफ मिस्टेक। सी में से वो कहते हैं नेक्स्ट में, यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें अगर कोई सेंटेंस नया शुरू हो रहा है तो वो नेचुरली कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन आपने उसको स्मॉल लेटर से शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। अल्टीमेटली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपने फुल स्टॉप ढंग से नहीं लगाए, ठीक है, तो उसको भी ये हाफ मिस्टेक मानेंगे। अब हम देखते हैं नोट्स। अब नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान से समझ लीजिए, और नॉर्मली ये चीज़ें और जगह भी अप्लाई करती हैं एसएससी के अलावा। पहला है इसमें ए, मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड। मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड। अब सिंगल वर्ड में आपने, बड़ा वर्ड है कोई, उसमें आपने क्या किया, एक्चुअली क्या होता है कि एरर्स, कुछ एरर्स मिलके मिस्टेक्स बनती हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड। एक वर्ड में आपने लेटर मिस भी कर दिया, एक कोई कैरेक्टर मिस भी कर दिया, और कोई आपने आगे पीछे भी कर दिया, तो उसमें आपने 2 एरर कर दिए एक वर्ड में। देयर कैन बी 3 एरर्स ऑल्सो इन ए वर्ड, सिंगल वर्ड, क्योंकि बड़ा वर्ड है, 3 एरर हैं एक ही के अंदर। तो मोर देन वन एरर इन ए सिंगल वर्ड, ऑल द एरर्स आर काउंटेड बट द टोटल मिस्टेक्स काउंटेड इन ए सिंगल वर्ड शुड नॉट एक्सीड 1 फुल मिस्टेक। अगर आपने एक वर्ड में, बड़े वर्ड में 4 एरर कर दी हैं डिफरेंट तरह की, तो वो आपको एक ही फुल मिस्टेक मानेंगे, उसकी 4 एरर अलग से नहीं मानेंगे, एक फुल मिस्टेक से ज़्यादा नहीं काटेंगे उसमें से। ओके, नेक्स्ट इज बी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पैसेज विल बी अकम्पनीड बाई ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। सभी पैसेज जो भी डिक्टेट किए जाएंगे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, जहाँ भी हो सकते हैं, तो एवरी पैसेज विल बी अकम्पनीड बाय ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स। वो नेचुरली उसको देखते हैं, एक उसको पूरा पढ़ते हैं कि इसमें वो लिस्ट बनाते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड हैं विच कैन बी स्पेल्ड और रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। जैसे आप पूछते रहते हैं ऑर्गेनाइज में जेड लगता है, एस भी लगता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी एस जेड लगता है, तो ये ऐसे सारे वर्ड क्या करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं वो, विच कैन बी स्पेल्ड और रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। ऑल द स्पेलिंग्स forms of words will be acceptable and not counted as error। तो ये नहीं कि किसी ने ऑर्गेनाइज में जेड लगा दिया तो उसकी गलती हो जाएगी, या एस लगा दिया उसकी गलती हो जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दिस। तो पहले तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद वो कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑनरेबल इज रिटन एज ऑनरेबल, पूरा ऑनरेबल भी लिख सकते हैं, और HON अपॉस्ट्रोफी BL भी लिख सकते हैं, HON फुल स्टॉप लिख सकते हैं, ऑनरेबल H स्मॉल करके भी लिख सकते हैं, और HON डॉट करके भी लिख सकते हैं। ऑल दीज फॉर्म्स विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। अब मैं इसमें और थोड़ा इलेबोरेशन करना चाहूँगा। आपको जैसे मैंने कहा, उन्होंने कोई फिगर बोली 2000 समथिंग, तो आपने उसको वर्ड में लिख सकते हैं और उसको नंबर में भी लिख सकते हैं। आपको उन्होंने रुपीज़ बोला तो रुपीज़ को RS भी लिख दीजिए, करोर्स बोला तो
अगर करोड़ बोला तो CR भी 2 करोड़ बोला तो आप करोड़ में को CR भी कर दोगे तो उसको गलती नहीं, क्योंकि उसको भी आप करोड़ ही पढ़ोगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। परसेंट का 5%, तो ज़रूरी नहीं है आप परसेंट लिखिए, परसेंटेज डाल सकते हैं आप 5%। तो सिर्फ ये है कि पढ़ने में या साउंड में वो चीज़ें ऑलमोस्ट वैसे पढ़ी जाए जैसे वो होती हैं या होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना और अननेसेसरी किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं करना। तो दिस क्लॉज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने ऑनरेबल का एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आपको अपनी उससे हिसाब से देखना है, बट दे विल नॉट कंसीडर एरर्स अननेसेसरी ऑल्सो, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है C, कैंडिडेट्स, ये कैपिटल में लिखा है उन्होंने, कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ errors or mistakes other than those described above। ये उन्होंने कैपिटल में लिखा है और perhaps they mean it, और इसके अलावा कोई गलती नहीं मानेंगे, तो we have to believe। नेक्स्ट है the above guidelines will be valid for Hindi stenography skill test also। तो हिंदी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली इसको देख लें। हालांकि इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस तो होगा, किस तरह का डिफरेंस होगा वो अच्छी तरह जानते हैं, तो ये गाइडलाइंस उनको भी अप्लाई करेंगी। तो अब नेक्स्ट और लास्ट नोट्स देख लीजिए। E, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स इन स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। सिंपल है, उसमें कुछ नहीं, परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालेंगे, फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक बाई 2 इंटू 100 divided by number of words in the master passage। तो अगर आपकी सपोज 10 मिस्टेक हैं फुल और 20 मिस्टेक हैं हाफ, तो 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ होंगी, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 800, या जो भी आपका पैसेज होगा उस हिसाब से, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। उसके बाद परसेंटेज विल बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल 5.009 विल बी ट्रीटेड एज 5.01 एंड 5.001 विल बी ट्रीटेड एज 5.00। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें यही है इवैल्यूएशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि अगर ये चैनल आपकी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव करने में या शॉर्ट हैंड के किसी एस्पेक्ट में अगर आपको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प देता है और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।